जमीयत उलमा हिंद के वकील एम आर शमशाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी मामले में सर नोटिस इशू कर दिया और ये कहा है कि जो जिस तरह से कार्रवाई हुई कोर्ट के आदेश के बाद भी वो पूरी तरह से गलत था। ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं, अभी ये ऑर्डर्स नहीं हैं और जब भी इस पर फाइनल आर्गूमेंट्स होगा तो इस पर कोई फाइनल वर्डिक्ट आएगा। अभी कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि जहांगीरपुरी के मसले पे जो भी डिमोलिशन वगैरह हो रहा था उसको पूरी तरह से आगे के ऑर्डर तक कंप्लीटली रोक दिया जाए, ये कहा है कोर्ट ने। और बाकी जो मुल्क के और हिस्से में डिमोलिशंस हो रहे हैं उससे रिलेटेड जो पिटिशन थी उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि उसको हम पार्टीज़ जब अपने अपने जवाब फाइल कर देंगी 2 हफ्ते में, तो उस पर पूरी सुनवाई करने के बाद फिर हम उस पर एक मुकम्मल फैसला करेंगे। सर, आप लोग ने जो पिटिशन फाइल की थी उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को भी पार्टी बनाया गया था। क्या उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश और गुजरात को भी नोटिस इशू हुआ है इस मामले में? मेरी पिटिशन जहांगीरपुरी तक कन्फाइंड है। जो दूसरी पिटिशन है जो जिसमें मिस्टर सिब्बल पेश हुए थे वो लार्जर इशू पर है। उसमें सर्टेनली मध्य प्रदेश पार्टी है और 1-2 और स्टेट पार्टी है। बिकॉज आई हैव नॉट सीन दैट पिटिशन, सो आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू से दैट। अच्छा सर, आप लोग ये कह रहे थे कि ये जो कार्रवाई हो रही है बुलडोज़र की वो एक तरफा हो रही है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि खोरेगांव में जो कार्रवाई हुई उसमें सबसे ज़्यादा हिंदुओं के ऊपर बुलडोज़र चला, 83 उन्होंने कहा और 23 मुसलमानों के ऊपर चला। ये अभी ओरल स्टेटमेंट दिया गया है, इसको एग्जामिन करने की ज़रूरत है। जब उनका एफिडेविट आ जाएगा तो फिर उस पर हम कुछ और शायद कह पाएँ। अभी ये कह पाना ठीक नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट मुझे खुद ऐसा लगता है कि शायद इसमें करेक्शन की गुंजाइश है। सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि एक कमिश्नर के पास ये पावर होती है कि जो सड़कों के ऊपर गलत तरीके से अवैध कब्जा किया होता है उसको हटाने के लिए नोटिस इशू करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए नोटिस इशू किया गया था। लेकिन क्या जहांगीरपुरी में सिर्फ सड़कों से इंक्रोचमेंट हटाया गया है? क्या घर नहीं तोड़े गए? क्या दुकानें नहीं तोड़ी गई? क्या मस्जिद के परमानेंट स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा गया? तो ये सब मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। जो फैक्ट है वो हमने रिकॉर्ड पे लाया है। ये सब ओरल आर्गूमेंट्स में कहे गए हैं और उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे एम आर शमशाद, जिनका कहना है कि कोर्ट में अभी जो भी बातें कही गई हैं वो ओरल ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कही गई हों, वो बातें भी ओरल में ही हैं। जब ये लिखित पे आएंगी कोर्ट में उसके बाद ही ये लोग, क्योंकि एम आर शमशाद ने जहांगीरपुरी मामले में पिटिशन फाइल की, तब उसके बाद ही ये सही से अपना जवाब जो है वो दाखिल करेंगे और जवाब देंगे सुप्रीम कोर्ट में। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।